बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के पर्वतों में बसा एक गांव था, नेवलीपुर। यह गांव सुंदर, शांत और प्रकृति से भरपूर था। लेकिन इसके पास ही एक गहरा और डरावना जंगल था, जिसे लोग काली वन कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में एक भयानक डायन रहती है, जो रात में भटकने वालों को अपनी शिकार बना लेती है। कोई उस जंगल के पास भी नहीं जाता। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि जब चांद पूरा होता है, तब काली वन की हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। तभी वहां की डायन जागती है। पर सच्चाई कुछ और थी। एक दिन गांव में एक नई औरत आई। उसका नाम था चंद्रिका। वह लंबी थी, गोरी, और उसकी आंखें हरे पत्तों की तरह चमकती थीं। उसने गांव के बाहरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहना शुरू किया और खुद ही अपने लिए सब उगाने लगी, जड़ी बूटियां, फूल, औषधियां। गांव वाले उससे डरते थे। उन्होंने उसे डायन मान लिया। औरतें फुसफुसाकर कहती, देखा उसकी आंखें, हरे रंग की, इंसानों जैसी नहीं है। बच्चों को उसकी झोपड़ी के पास जाने से मना कर दिया गया। लेकिन गांव की एक छोटी लड़की थी, मेघा। उसे चंद्रिका से कोई डर नहीं लगता था। वह कभी कभी छुपकर उसके बगीचे में जाती और चुपचाप उसे फूल लगाते हुए देखती। एक दिन चंद्रिका ने उसे देख लिया। मुस्कुराकर बोली, डरो मत, पास आओ। मेघा कांप रही थी, लेकिन उसके भीतर कोई डर नहीं था। वह पास गई और बोली, क्या आप सच में डायन हैं? चंद्रिका ने हंसते हुए कहा, डायन? नहीं, मैं बस एक रक्षक हूं, इस जंगल की, इस गांव की। लेकिन लोग मुझे समझ नहीं पाते। एक रात गांव में एक गाय गुम हो गई। गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे उसे खोजने काली वन तक जाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, वहां मत जाना, वहां मौत है। लेकिन युवा जोश के आगे कोई नहीं टिकता। वे रात के अंधेरे में मशालें लेकर जंगल की ओर बढ़े। सुबह तक केवल एक लौटा रघु। उसके कपड़े फटे थे, शरीर खून से लथपथ, आंखों में डर समाया हुआ। वह सिर्फ एक ही बात कह पाया, डायन। उसकी आग जैसी आंखें थीं, सबको जला दिया। गांव में कोहराम मच गया। अब सबका शक पक्का हो गया कि वह नई औरत, चंद्रिका, ही कालीवन की डायन है। गांव वाले मशालें लेकर उसकी झोपड़ी पर चढ़ दौड़े। बाहर निकल डायन, हमारे बच्चों को मार डालेगी तू, तेरा अंत अब आया है। चंद्रिका बाहर आई। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वह बोली। मैं तो रक्षा करती हूं। झूठ, एक आदमी चिल्लाया। रघु ने देखा है तुझे, उसी ने बताया। चंद्रिका ने आकाश की ओर देखा। चांद पूरा हो चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। तुम्हें सच्चाई जाननी है तो चलो मेरे साथ। अभी इसी वक्त। कोई भी तैयार नहीं हुआ। केवल मेघा, जो अब 10 साल की हो चुकी थी, चुपचाप उसके पास आ गई। मैं चलूंगी, मुझे तुम पर भरोसा है। चंद्रिका और मेघा जंगल के अंदर गईं। जैसे जैसे वे आगे बढ़तीं, जंगल जीवित होने लगता। पत्ते सरसराते, जड़ें हिलतीं, जानवर झांकते। आखिरकार वे एक साफ मैदान में पहुंची, जहां एक पुराना पत्थर का मंदिर था। उसके चारों ओर लताओं ने जाल बुन रखा था। चंद्रिका ने मंत्र पढ़ा और मंदिर का दरवाजा खुल गया। अंदर एक विशाल पवित्र यंत्र था, हरे रंग की ज्योति से चमकता हुआ। यह वही ऊर्जा थी जो सदियों से काली वन और नेवलीपुर की रक्षा कर रही थी। लेकिन गांव वाले शांत नहीं बैठे। अगले दिन उन्होंने चंद्रिका की झोपड़ी में आग लगा दी।